नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को जनसुराज जिला कार्यालय में 2 अक्टूबर को पटना में पार्टी की घोषणा होने को लेकर एक बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में जिले भर के जनसुराजियों ने भाग लिया। बतौर मुख्य अतिथि आईपीएस आरके मिश्रा ने कहा कि बिहार की बदहाली को हर कोई जानते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से बिहार के गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं और हर समस्या से वाकिफ हो रहे हैं। आज का कार्यक्रम यहाँ 1000 आदमी जनसुराज से विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग जनसुराज में सामूहिक सदस्यता ग्रहण किए हैं और यहाँ से उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर को जो जनसुराज की पार्टी की स्थापना होगी उसमें यहाँ से हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से उस पार्टी के निर्माण के गवाह बनने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर पटना जाएंगे। सरकारों की तरफ से हम बिहार में तमाम जरूरत है, तो हम लोग किसान प्रभावित होते हुए से प्रभावित होते हुए क्या कहेंगे सर, इस वृद्ध कहा जाए इस उम्र में भी आप जनसुराज को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि जनसुराज से जुड़ने का आपका क्या लक्ष्य है? सीधा सा सवाल है कि आज तक जो राजनीति चली है देश की 77 वर्षों की आज़ादी के बाद, उससे आम आदमी कहीं पहुंचा नहीं, बल्कि आम आदमी से राजनीति करती चली गई। आज तो ये हो गया है कि लोकतंत्र में से 77 वर्षों की कोशिश ने तंत्र को मजबूत किया है, लोग को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम जनसुराज ने इसलिए काम करते हैं कि फिर से लोग को तंत्र पर कैसे स्थापित किया जाए। हर तंत्र, लोकतंत्र का हर तंत्र लोग के अधीन हो, लोग के संचालन में हो और लोग के लिए काम करे। हम इसलिए जानबे मंदिर मदद लोग आते जा रहे हैं, काम बनता चल रहा है। तो आज यहाँ खड़े हैं जिस स्थिति में अब देख रहे हैं, इसी सभागार में 1 साल पहले 15-20 लोग भी जमा हो जाते थे तो बहुत खुशी होती थी। हजारों लोग बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है लोगों में जनसुराज की विचारधारा के प्रति जो भावना जगी है, जो एक विकल्प की तलाश थी, वो पूरी हो चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको जनसुराज का जलवा गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर हर जगह दिखेगा। और यही प्रयास है कि जनता जग चुकी है, जनता को जागरूकता हो चुकी है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों के हाथ में काम चाहिए, हमें पलायन से मुक्ति चाहिए। सही कहा देवेंद्र जी ने कि ठगते हुए परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आज का समाजवाद दफन हो चुका है। आज समाजवाद के नेता परिवारवाद की दुहाई दे रहे हैं और परिवारवाद को पोषित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे उम्मीद करेंगे कि परिवार से बाहर की बात सोची जाएगी? जमीन ले लो, नौकरी दे दो, ये किस समाजवाद का परिभाषा है? किस समाजवाद में इस बात कौन से समाजवाद की बात करते हैं? समाजवाद का पौखा भी लोग नहीं जानते हैं और समाजवाद को अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो समाजवाद समाज के लिए था उसको आप पुश्तैनी बना रहे हैं। मेरा नाम है आरके मिश्रा। मैं आपके इस मधुबनी का आईजी रह चुका हूँ, भारतीय पुलिस सेवा और निजी होमगार्ड पद से सेवानिवृत्त। तो ये कहने की क्या है आखिरकार, ये सियासी लोगों को गुमराह करने वाली बात है या फिर किस तरह से लोगों को किस तरह से शब्द आ रहा है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं
ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भावना की सौदागरी करके मूल मुद्दा से जनता को भटका दिया। प्रेस के लिए रखा मूल मुद्दा का मतलब होगा बेरोजगारी, मूल मुद्दा है आपको प्लान समस्या, मूल मुद्दा है शिक्षा, ये सब जो मामला है, बुनियादी जो मुद्दे हैं मसाइल हैं, उनसे जनता को भटका दिया गया है। भावना की सौदागरी करके अपनी राजनीति का विषाद चलाकर अपनी राजनीति रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। संजोग से मूल मुद्दा को उठाने वाला जन स्वराज एक ऐसा अभियान चल गया है तो स्वाभाविक है इसका क्रिटिसाइज करेगा। और विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जन स्वराज जो है बीजेपी की बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो अभी बोला था आप सुने नहीं। बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा करने वाला बीजेपी का बी टीम नहीं, बीजेपी से आयातित उम्मीदवार को ला करके झंझारपुर में खड़ा किया, गोपालगंज में खड़ा किया, वाल्मीकि नगर में खड़ा किया, तब भी वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, क्योंकि उनको टैग लगा हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ है। आप अब मैं यदि बोल दूंगा तो बहुत कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ उन बातों का जिक्र करूँ। बीजेपी का कौन एजेंट है ये आगे पता चलेगा जब जन स्वराज सीधा टकराएगा बीजेपी से। आने वाला 25 में जन स्वराज का सीधा टक्कर बीजेपी या एनडीए से होगा। इन लोगों से नहीं होगा जो आरोप लगा रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे से अपना सोचे। ये अस्तित्व के संकट में है लोग, इनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़े हुए हैं। ये जो पार्टी के लोग इतने सालों से लोगों को ठग करके बड़े बड़े विभूति के नाम पर वोट लेते रहे, सामाजिक न्याय है, पारिवारिक न्याय है। एक परिवार के न्याय की बात करते हो, सामाजिक न्याय की बात चल रही है। कहाँ है सामाजिक न्याय, हमको बता दीजिए। सामाजिक न्याय क्या नजर आ रहा है? जब बीजेपी के उम्मीदवार को खड़ा कर देगा, पार्टी के अंदर ही कोई उम्मीदवार को खड़ा करता तो हम लोग दूसरी बात सोचते। बाहर से उम्मीदवार, इनके पार्टी में नेता का भी संकट है, क्योंकि मालदार उम्मीदवार को ये खड़ा करते हैं, माल वाले उम्मीदवार होगा इनको मैदान में। इसीलिए आरोप तो ये लगाएंगे, लोकतंत्र है, जो आरोप लगे जनता जज करेगी कि किसका काम है। जमीन पे लोगों का कोई काम है क्या? हम आपको आपके माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, एक भी नेता धरती पर उतर करके पदयात्रा करके दिखाए तो हम मांग लेंगे लोगों में दम। क्या उम्मीद है अगले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लाएगी ये? देखिए ये जनता पर निर्भर करता है। अभी तो हम लोग का शुरुआत में हम लोग रिजल्ट नहीं बताते हैं, लेकिन आने वाला आसार आपको नजर आ जाएगा। हर वर्ग जो चलो जात से जमात की ओर का जो नारा था, वो नारा यहाँ प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज है इसमें मिल रहा। राजनीति में 1+1 कितना होता है? 11। और गणित में 1+1 = 2। हम लोग 1+1 रोज हो रहे हैं, 1 से 11 हो रहे हैं, इसीलिए चिंता मत करिए। चलिए। हेलो सर बीपीएससी टीआरई 3 में कहा गया था 14,600 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया गया। बीपीएससी टीआरई 2 में 14,600 पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं दिया गया और डोमिसाइल नीति नहीं लगाया जा रहा है। बिहार के बच्चों का दुर्दशा बहुत ज़्यादा। बिहार के बच्चे तो बाहर चले गए, केवल बच्चे ही फ्लाइट नहीं हुए हैं पढ़ने के लिए IIT में या हायर एजुकेशन में। हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर पढ़ते हैं। लोगों ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ सके बच्चे। बाहर बच्चे हमारे जा रहे हैं, मतलब पूंजी का भी हमारा प्लान हो रहा है। केवल श्रम का ही प्लान नहीं हो रहा, श्रम का तो प्लान हो ही गया है, पूंजी का भी प्लान हो गया है। और जो इंटेलिजेंट लड़का है, प्रतिभा जिसको टैलेंट है, हमारे टैलेंट का भी हो गया है प्लान। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि बिहार की चिंता इन लोगों को नहीं है। इन लोगों को अभी देख रहे हैं, जब प्रशांत किशोर जी यात्रा कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा से, मतलब जन स्वराज अभी तो नहीं बना, लेकिन जन स्वराज जो कार्यक्रम चलाया है उसको सब नकल करने लगे हैं। लेकिन एसीए में बैठे हैं, एसी से बाहर नहीं करते हैं, होटल में जाते हैं, कार्यकर्ता का मीटिंग करते हैं, गाँव में घूम रहे हैं। ये लोग हर पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं जन स्वराज। ये अद्भुत बात है। जन स्वराज यात्रा निकालते थे, ये भी कहते हैं हम यात्रा करेंगे। जन स्वराज सदस्यता अभियान चला रहे हैं, अथी वाला संस्थापक सदस्य। हमारे पास इतना सदस्य बन गया, ये भी कहता है 1 करोड़ बढ़ेंगे।
देते होंगे आपको, दिल्ली से लेकर पटना तक सब नेता जब गए। इसका मतलब प्रसाद किशोर हम लोग उनका मेंटर नहीं है, लेकिन वो प्रेरणा तो कहीं से ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग छोड़ दिए थे, केवल चुनाव में जगते थे। इस बार चुनाव से 1 साल पहले जगाने का श्रेय किसी को है तो जन स्वराज को है। जन स्वराज ने लोगों को जगाया तो सो गए थे लोग। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या देवेंद्र प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, जन स्वराज में कुछ लेने के लिए देवेंद्र यादव नहीं आए हैं। हम जन स्वराज को बेहतर बिहार बनाने में अपना श्रम, शक्ति और ताकत देने आए हैं, इसलिए चुनाव लड़ने नहीं। इसीलिए बेहतर बिहार जब बन जाएगा तो हमारा जो संकल्प था इतने दिन की लड़ाई का, पलायन मुक्त हो जाएगा, रोजगार उन्मुख बिहार हो जाएगा, शिक्षा बदहाली बदल जाएगा, तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ। हम लोग कोई लेने के लिए नहीं आए, कुछ देना चाहते हैं। अपने तजुर्बा, अनुभव, हमारा अनुभव 46 वर्ष का है, संसदीय जीवन, 8 बार 9 बार संसद में रहे, 5 बार तो लोग संभाल रहे हैं, विधानसभा में रहे थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए मैं इस्तीफा दे दिया था, समाजवादी के लिए दिया था, समाजवादी कार्यक्रम के लिए। आज प्रशांत किशोर जी समाजवादी कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं बिहार में। इससे बेहतर क्या होगा? जो हम लोग उस दिन चाहते थे वो आज यहाँ हो रहा है। इसीलिए